Hello students, welcome to eCareer Point, and today we are going to study a river boat problem. After today's lecture आपकी रिवर बोट के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर आप जेई एस्पिरेंट हो। तो लेक्चर पूरा ध्यान से देखना। नाम इसका रिवर बोट है, लेकिन सेम ऐसे ही क्वेश्चन कौन से होते हैं, स्विमर और रिवर वाले। बोट की जगह अगर हम स्विमर रख दें तो भी क्या होगा, सेम यही तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक रिवर होगी, एक बोट होगी, या फिर एक रिवर होगी और एक स्विमर होगा। ठीक है, तो रिवर बोट शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात तो हमारा जो पूरा टॉपिक है 2 डायमेंशनल रिलेटिव है, ऑब्वियस सी बात है ना। और इम्पोर्टेंट बात ये है, हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लहरों के साथ नहीं फ्लो करेंगे, हम क्रॉस करने की कोशिश करेंगे रिवर को। तो अगर रिवर इस तरीके से, ये उसकी क्या है, विड्थ है, तो हम रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। रिवर फ्लो जो होगा या तो इधर की तरफ होगा या फिर इधर की तरफ होगा। हम क्या कर रहे हैं, रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चाहे बोट से करें या फिर हम तैर कर करें। ठीक है, तो रिवर बोट प्रॉब्लम समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कुछ रिलेटेड टर्म होती हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं टॉपिक बच्चों। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो रिवर बोट को समझने से पहले देखना बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 वेलोसिटीज दी हुई हैं, है ना। ये एक रिवर है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक रिवर है, ये उसकी क्या है बच्चों, विड्थ है। और विड्थ कितना गिवन है मुझे, d गिवन है। ये एक बोट है, बोट के अब मुझे यहाँ पर रिवर के लिए इधर की तरफ एरो दिया हुआ है, ये आपको डिनोट करता है वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहाँ समझने से पहले आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सीखना पड़ेगा। पहली है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको हम डिनोट ऐसे ही करते हैं, या फिर इसको ओनली आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होती है, ये वो वेलोसिटी होती है जिससे रिवर फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से दिया जाता है आपको। इस एरो को मैं नोटिफाई कर सकता हूं यहां पर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है वेलोसिटी ऑफ बोट। अब वेलोसिटी ऑफ बोट भी 2 तरह की होती है, एक होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और एक होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हम या तो वेलोसिटी ऑफ बोट भी लिख सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट विद ग्राउंड ही होती है अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो। अब मुझे यहाँ पर ये सोचना है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन सा है और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर कौन सा है। इन दोनों एरो में से मुझे ये पता लगाना है कि ये कौन सा। अगर मैं ये क्वेश्चंस के अंदर पता लगा पाया तो मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। अधिकतर यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ध्यान से देखना इस बात को। अच्छा, रिवर जो है वो इधर जाने की ये जो बोट है वो इधर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिवर कहेगी यार तू इधर कैसे जा रहा है, मैं रिवर इधर भी तो फ्लो हो रही हूँ, मैं नहीं दिख रही हूँ क्या तेरे को, तो रिवर इधर की तरफ फ्लो हो रही है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं पर इधर की तरफ आया तो अल्टीमेटली जो बोट है हो सकता है इधर चली जाए, है ना। ये एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है जो बोट है वो इधर की तरफ चली जाए। बोट ने जंप इधर की तरफ मारा, मतलब इधर की तरफ जाने की कोशिश करी, लेकिन वो यहां से यहां चली गई। अब इन दोनों एरोज में से मुझे जस्ट ये सोचना है कि कौन सा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है और कौन सा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये समझने के लिए आप ग्राउंड पे खड़े हो जाओ। अच्छा, ग्राउंड पे मैं खड़ा होकर देख रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ, कोशिश तो बोट ने इधर जाने की करी ना, बोट को तो यही लग रहा है कि मैं इधर की तरफ जा रही हूं, है ना। बोट पे जो आदमी बैठा वो इधर ही अपनी रो कर रहा है बोट को, लेकिन जो ग्राउंड पर बैठकर जो देख रहा है उसको ये पता है कि बोट जो है असली में यहां पर नहीं गई है, वो यहां पर कहीं पहुंच गई है। ठीक है, यहां पर उसका थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो जो ग्राउंड पर बैठा हुआ आदमी है उसके अकॉर्डिंग बोट इधर की तरफ जा रही है, यानी ये जो एरो है ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये एरो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का है। और बचा हुआ कौन सा बचा, ये बचा बच्चों, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर।
ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। अगर मैंने ये सोच लिया कि कौन सी वेलोसिटी कौन सी है, अगर मैं ये देख पा रहा हूँ, अगर मैं समझ पा रहा हूँ इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो क्वेश्चन में मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो एक बार फटाफट से देख लो। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इधर की तरफ है, क्योंकि रिवर इधर की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। अब बोटमैन क्या कर रहा है, यहां से इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो टर्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये जो टर्म होती है ना, पहली टर्म कि बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट इन दिस डायरेक्शन, जो बोटमैन ट्राई कर रहा है अपनी बोट को रो करने का, तो उसका मतलब होता है वो बात कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का। अच्छा, एक और टर्म यूज कर ली जाती है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये वाली जो टर्म है बेटा, इसका भी मतलब यही होता है स्टिल वाटर, मतलब आपने वाटर को रोक दिया है, आपने रिवर को रोक दिया है, अब आप उसके रेस्पेक्ट में बातें कर रहे हो। मतलब ये भी क्या टर्म है, ये भी जो टर्म है ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर की ही बात कर रहा है। इसका भी मतलब यही है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो क्वेश्चन के अंदर ये टर्म अगर यूज आती है, अब मैन ट्राइज टू स्विम इन दिस डायरेक्शन, अब बोटमैन ट्राइज टू रो अ बोट इन दिस डायरेक्शन, अब बोटमैन कैन, अब मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद दिस वेलोसिटी, अब बोट कैन, a man can row his boat with this velocity in still water। तो ये चारों टर्म जो है वो यूज कहाँ होगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। अगर ये टर्म मैंने समझ ली तो अब मेरे लिए बहुत आसान चीजें हो गई। अब समझना बच्चों, मान लो ये यहां से थीटा एंगल पे क्या कर रहा है, रॉ करने की कोशिश कर रहा है, इधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिवर क्या करेगी, थोड़ा सा इधर की तरफ ले जाएगी। तो इनकी वेलोसिटीज के मैं क्या कर लेता हूं, कंपोनेंट कर लेता हूं। वेलोसिटीज के कंपोनेंट किया तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर के एक कंपोनेंट को मैंने बोला VBR cos थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VBR sin थीटा। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर, और जो रिवर है वो कहेगी इधर की तरफ चल मेरे साथ, इधर की तरफ चल। तो जो बोटमैन है, जो बोट है, उसके पास अब तीन तरह की वेलोसिटी हो गई। एक वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी इधर वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक VBR sin थीटा इधर की तरफ है, और एक वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब रिवर की रेस्पेक्ट में देखेंगे, रिवर भी बोट को क्या करेगी, अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी। मतलब बोट के पास एक और वेलोसिटी आ गई है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये मैंने रिवर के रेस्पेक्ट में देख लिया है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैंने ये कंपोनेंट करना सीख लिया है तो यहाँ पर दो बातें और होती है जो हमें निकालना होता है। पहला होता है बच्चों कि ये जो बोटमैन है ये रिवर को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, और दूसरा होता है अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर पहुंचेगा, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो दो और काम मुझे करने हैं। अगर मैं वेलोसिटी समझ गया तो अगले दोनों काम को भी करते हैं। तो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है। पहली है बच्चों, पहली जो टर्म है वो है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। पहले जो टर्म है वो क्या है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब ध्यान से समझना, मेरे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए थे बच्चों। इधर की तरफ आ गया था VBR cos थीटा, और इधर की तरफ था VBR sin थीटा, और इधर की तरफ था VR। दोनों को मैंने कंबाइन करके रख दिया, वेक्टर सम उनका कर दिया, तो ये आ गया VR माइनस VBR sin थीटा। अब बोट के पास ये दो वेलोसिटीज हैं। बोट के पास जैसे समझो 3 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ है, 4 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ। तो अल्टीमेटली जो बोट है वो इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी, और बोट यहां से ऐसे जाते हुए यहां पर कुछ जाएगी। अब समझना, डायरेक्टली ऑपोजिट वाला पॉइंट है बच्चों ये वाला, इस डायरेक्टली ऑपोजिट से कितना डिस्टेंस पे गई, इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम ड्रिफ्ट। और हमारा जो पहला टर्म है वो है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, वो बहुत आसान सी चीज है, हम कैसे निकालेंगे देखना। रिवर को क्रॉस करा कौन रहा है सर, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट करा रहा है, ये वाला कंपोनेंट करा रहा है या वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट करा रहा है। सर ऑब्वियसली VBR cos थीटा वाला कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करा रहा है। क्रॉस का मतलब यहां से यहां पहुंचना है, और दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो बस खत्म। टाइम निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, डिस्टेंस कितना है, d डिस्टेंस है, और कितनी वेलोसिटी से आप कवर कर रहे हो उसको, VBR sin cos थीटा वेलोसिटी से मैं क्या कर रहा हूं, उसको कवर कर रहा हूं। तो VBR cos थीटा वेलोसिटी से अगर हम कवर कर रहे हैं तो कितना टाइम लेगा, d अपॉन VBR cos थीटा। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन बन गया है मेरे पास। एक तरह से ये तरीका मेरे पास निकल गया है। सबसे पहले मैंने निकाल लिया टाइम, निकाल लिया टाइम कितना लगेगा, इतना टाइम लगेगा बोट को रिवर क्रॉस करने में। और दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि कितना ड्रिफ्ट हो गया। कितना ड्रिफ्ट हो गया वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है। ड्रिफ्ट का मतलब है कि सर जो बोट है अल्टीमेटली यहां से यहां पहुंचेगी।
जो बोट है यहां नहीं पहुंच रही है, यहां से कुछ डिस्टेंस दूर पहुंची, मतलब आगे की तरफ ड्रिफ्ट हो गई है। हाँ, वर्ड जो ड्रिफ्ट है वो अपने आप में क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है कि यहां पर पहुंचना चाहती थी लेकिन यहां से थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट हो गई है। तो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट से, अगर इस पॉइंट को ए बोलूं, इस वाले पॉइंट को ए डैश बोलूं, तो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट से कितना डिस्टेंस आगे गई बोट, उसको बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं? ड्रिफ्ट निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। ड्रिफ्ट का मतलब ये है सर, इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको x डायरेक्शन बोलूं और इसको y डायरेक्शन बोलूं, तो सर ड्रिफ्ट का मतलब है इतने टाइम के अंदर इस वेलोसिटी से कितना आगे गया। ड्रिफ्ट का मतलब यही तो हुआ। ड्रिफ्ट का मतलब हुआ सर, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन में ले जाने वाला वेलोसिटी कौन सा है, ये वाली वेलोसिटी है। इस वाली वेलोसिटी से इतने टाइम में कितना आगे गया, वही तो ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट बहुत सिंपल तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, नेट वेलोसिटी है vr माइनस vbr साइन थीटा, ये नेट वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कितने टाइम में, d अपॉन vbr cos थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे पास ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको तरीका आता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक की बात है? ये बेसिक टर्म आप लोगों के सामने आ गई है। सबसे पहले हमने जज करना सीखा कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कौन सी होती है, वीबीआर कौन सी होती है और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन सी होती है। ये तीनों मैंने जज कर लिया है। अब मैंने टाइम निकालना सीख लिया है और ड्रिफ्ट निकालना सीख लिया है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो टर्म आ गई यहां पर, अ मैन ट्राइज टू रो हिज बोट, यानी ये कौन सी वेलोसिटी है, अ मैन ट्राइज टू रो हिज बोट, अ मैन ट्राइज टू स्विम इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये सारी टर्म होती है वीबीआर होती है। ठीक है, इसका मतलब है अ मैन ट्राइज टू रो हिज बोट का मतलब है ये मुझे क्या दे रखी है, वीबीआर गिवन है। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एट द एंगल ऑफ 140 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो की डायरेक्शन से क्या हो रहा है बेटा, 140 डिग्री के एंगल पे वो ट्राई कर रहा है बोट को रो करने के लिए। ठीक है, और आपसे ये भी कहा हुआ है कि अगर रिवर फ्लो 12 किलोमीटर पर आवर है तो क्या बताओ, सबसे पहली चीज निकालनी है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। उस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। दूसरी चीज पूछा आपसे ड्रिफ्ट ऑफ बोट, वो बोट कितना आगे पहुंच गई, डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट से कितना आगे पहुंच गई। तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो एक बोटमैन है बेटा, वो रिवर का फ्लो अगर मैं इधर की तरफ मानूं, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर मानूं, तो इस वेलोसिटी ऑफ रिवर से 140 डिग्री के एंगल पे, यानी यहां से 140 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, 143 माइनस 90 यानी 53 डिग्री। इस वर्टिकल से ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री का एंगल हो जाएगा। वो बोटमैन इधर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये मुझे गिवन है। ठीक है, एक चीज मैंने क्लियर कर ली यहां से। दूसरी चीज ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। बहुत सिंपल तरीका, अब मैं क्या करूंगा सर, वेलोसिटी ऑफ बोट के कंपोनेंट कर लो, इसके कंपोनेंट करा तो यह है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर cos 53, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों sin 53। तो ये आ जाएगा VBR sin 53। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वाला y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हो गया, ये x बोल दो ये y बोल दो। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बहुत आसान सा तरीका है ये। ठीक है, अब इसके अंदर गिवन भी था आपको कि जो विड्थ है वो है 3 किलोमीटर। ठीक है, विड्थ कितनी गिवन है आपको, 3 किलोमीटर है। तो ये वेलोसिटी के मैंने कंपोनेंट कर लिए। अब वेलोसिटी जो बोट है, अब बोट के पास एक वेलोसिटी इधर की तरफ इतनी, एक वेलोसिटी वीबीआर साइन 53 इधर की तरफ, एक वेलोसिटी इधर की तरफ कितना वीआर। अब बोट क्या करेगी, इन सारी वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन से चलेगी। तो उस कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं, देखना कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन हमने किया बच्चों, ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल था 53। लेट से वीबीआर यू है, मैंने मान लिया लेट से वीबीआर जो हमें निकालना है ना वो कितना है, यू है। देखो और इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये है 10 किलोमीटर पर आवर। और इसके कंपोनेंट करने इधर की तरफ VBR cos 53 और इधर की तरफ करना है VBR sin 53।
किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो गिवन है मुझे कितनी, 14 किलोमीटर पर आवर। सारी चीजें मैं किलोमीटर पर आवर में ही चलने देता हूं, ठीक है। अब वीबीआर कितनी है बच्चों? वीबीआर है 10, तो 10 cos 53, cos 53 की वैल्यू होती है sin 37 के बराबर, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा अगेन वीबीआर की वैल्यू 10, sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये लगभग आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। और रिवर के पास कितनी वेलोसिटी है? 14 किलोमीटर पर आवर। तो 14 इधर, 8 इधर, ओवरऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 14 माइनस 8 इधर की तरफ 6 हो जाएगी क्या? तो उसको मैंने लिख दिया, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट मैंने बोल दी है कितनी है, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 14 माइनस 8 हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। ये भी मेरे पास क्लियर है। अब मुझे ये बताना है कितना टाइम लिया। अगेन टाइम, इसको रिवर को क्रॉस कराने में कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? सर ऑब्वियसली ये वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो टाइम अगर मैं निकालूं तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर कितनी विड्थ है? ये है डी विड्थ है, अपॉन वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा है? 6 किलोमीटर, डी की वैल्यू है 3 किलोमीटर, और ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2, कितना आ जाएगा? 1/2 आवर, यानी 30 मिनट का इसको क्या लगेगा? टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? ड्रिफ्ट बताओ। अब ऑब्वियसली ड्रिफ्ट आएगा ना सर, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का नेट कंपोनेंट इधर की तरफ जो आया है, ड्रिफ्ट भी आएगा इससे। अब ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे हम? ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे सर? अब इतने टाइम के अंदर, जितने टाइम में रिवर उसने क्रॉस किया, उतने टाइम में 6 किलोमीटर पर सेकंड से कितना आगे चला जाएगा। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट निकालने का एक फॉर्मूला नहीं रटना है आपको। कैसे निकालोगे सर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कितने टाइम में चाहिए आपको? 1/2 आवर में चाहिए, तो यही ड्रिफ्ट हो जाएगा। आर से गया आर, तो आ जाएगा 3 किलोमीटर, यानी कितना ड्रिफ्ट मिलेगा इस बोट को? 3 किलोमीटर, यानी बोट अल्टीमेटली यहां पर मिलेगी, और ये जो ड्रिफ्ट रहेगा ये रहेगा 3 किलोमीटर। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। कैसे हमने किया? क्लियर है सबको? जो जो क्वेश्चन ने कहा वैसा वैसा हम करते गए, ठीक है। और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगेन यहां पर क्वेश्चन में ये कहा गया है, अ मैन ट्राइज टू रो अ बोट एट 127 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। जो रिवर फ्लो का डायरेक्शन है वहां से 127 डिग्री के एंगल पे क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। If the river flow is 14 kilometer hour and the man reaches to the point 2 किलोमीटर फार फ्रॉम दी जस्ट ऑपोजिट पॉइंट, यानी इसका ड्रिफ्ट आपको दिया हुआ है, जस्ट ऑपोजिट पॉइंट से कितना डिस्टेंस आगे पहुंच रहा है? वो 2 किलोमीटर, यानी आपको ड्रिफ्ट दिया हुआ है। आपसे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। आपको क्या पूछा है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर पूछा है। इसको लेट से यू बोल देते हैं, ठीक है। इफ द विड्थ ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर, तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बोटमैन है, वो रिवर फ्लो जो है, ये वी आर जो है, इससे 127 डिग्री, यानी यहां से कितना बच्चों? 37 डिग्री की एंगल पे क्या कर रहा है? अपनी बोट को रो करने की कोशिश कर रहा है, अपनी बोट को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये होती है वी बी आर। जितनी वेलोसिटी से वो कोशिश करता है अपनी बोट को रो करने की, उसको बोलते हैं वी बी आर, ठीक है। और अगर यहां पर मुझे बोला हुआ होता कि ही कैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर विद दिस वेलोसिटी, तो भी वो क्या हो जाता? वी बी आर हो जाता। तो वीबीआर पता नहीं कितना है, लेट से यू है, और ये एंगल यहां से कितना दे रखा है? 37 दे रखा है, ठीक है। अब अगेन मेरा पहला काम यही होता है, पहला काम मेरा होता है वेलोसिटी के कंपोनेंट करना होता है। वेलोसिटी के कंपोनेंट किए मैंने, यू का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बेटा u cos 37। u cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये आ जाएगा 4u/5, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों u sin 37, यानी 3u/5। u क्या यहां पर मैंने एज्यूम किया? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये गिवन नहीं है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, अब इसको क्या करें सर? एक वेलोसिटी इधर की तरफ, एक वेलोसिटी इधर की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नेट वेलोसिटी बन सकती है क्या? चलो बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी vr माइनस 3u/5। कितनी हो जाएगी ये? vr माइनस 3u/5। और y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी जो 4u/5।
सिंपल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी और इस वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों मैंने निकाल ली। अब मुझसे ये कहा गया है कि इस पॉइंट का जस्ट ऑपोजिट जो पॉइंट है ना, बोट वहां नहीं पहुंच रही, यहां से कितना डिस्टेंस पे पहुंच रही है, यहां से d इज इक्वल टू 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पहुंच रही है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है बच्चों, टाइम निकालना है। टाइम कितना लेगा ये रिवर को क्रॉस करने के लिए, इसके लिए कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, सर ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं टू क्रॉस द रिवर। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे सर d कितना गिवन है, 2 किलोमीटर गिवन है। देखो क्वेश्चन में गिवन है d कितना है, देखो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन के अंदर d गिवन है कितना है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, d कितना है, 2 किलोमीटर, और ड्रिफ्ट भी कितना है, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो d की वैल्यू है 2 किलोमीटर, तो ये लिख दिया मैंने 2 किलोमीटर। ठीक है, और d की वैल्यू है 2 किलोमीटर, यहां पर भी मैंने लिख दिया 2 किलोमीटर। अब टाइम कैसे निकाले, सर ये जो डिस्टेंस है d डिस्टेंस है, इसको पार करने के लिए कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, 4u/5। तो टाइम कितना लग जाएगा बच्चों, यह लग जाएगा 2/4u/5। तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना बच्चों, 5/2u। किसी को कोई दिक्कत, देखो कैसे, 2 से ये गया 2 टाइम्स, तो आ जाएगा 5/2u। ये टाइम लगेगा जिसको इस टाइम में वो रिवर को क्रॉस करेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसने ड्रिफ्ट के बारे में बोला हुआ है। अब ड्रिफ्ट के लिए कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑब्वियसली सर हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, यही तो आगे लेके जाता है। तो इतने टाइम के अंदर इस वेलोसिटी से जितना आगे चल गया वही तो ड्रिफ्ट है। तो सेकेंड इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूं, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू नेट वेलोसिटी क्या है इधर, VR माइनस 3u/5, ये क्या है, VR माइनस 3u/5, ये नेट क्या है मेरे पास, इधर की तरफ वेलोसिटी है, इनटू टाइम। टाइम कितना बच्चों, कितने टाइम में निकाला, 2/4u/5 ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2/4u/5। ये ड्रिफ्ट मुझे किसके बराबर गिवन है, ये मुझे 2 किलोमीटर के बराबर गिवन है। ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है, मैंने इक्वेट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक की बात है, बहुत सिंपल सी बात रह गई। अब देखना VR की वैल्यू कितनी है, 14, रिवर कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, 14 माइनस 3u/5 इज, ये 2 से गया, 2 इसको जरा सा सॉल्व किया तो आ जाएगा 4u/5। पूरी इक्वेशंस को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 70 माइनस 3u इज इक्वल टू 4u और 3u ऐड होके 7u हो जाएंगे, इज इक्वल टू 70। u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपली 70 डिवाइड बाई 7 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। यानी ये u क्या था, ये वही वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, जिससे क्या कर रहा है, वो अपनी बोट को रो करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर यहां तक की बात है। अब सेकंड चीज इसमें पूछा है टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों, सिंपली ये जो VBR है यानी जो u की वैल्यू है वो यहां पर रख दो। तो u की वैल्यू यहां पर मैंने रख दिया बेटा, आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 20 यानी 1/4 आवर। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1/4 आवर। इतने टाइम में वो क्या करेगी, बोट रिवर को क्रॉस कर लेगी। बहुत सिंपल से हमने 2 क्वेश्चन देखे, दोनों एक वेराइटी अलग अलग हमें दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक की बातें, और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ये लेक्चर पूरा देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन रिवर बोट के डेफिनेटली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर मैन आ गया, मैन और रिवर प्रॉब्लम आ गया, सेम चीज होती है, बस बोट की जगह यहाँ पर मैन का नाम ला जाता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। कह रहा है A man can swim at 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओए होए होए, 5 किलोमीटर पर आवर की से वो क्या कर सकता है, स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है। मतलब ये मुझे क्या दे रखी है, एक तरह से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, ये क्या गिवन है मुझे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर मुझे गिवन है। ठीक है, ही विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर, जो कि रिवर के बारे में मुझे स्पेसिफिकेशन दे दिया कि जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है बच्चों, 1 किलोमीटर है। ठीक है, डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वो डायरेक्टली ऑपोजिट करना चाहता है, डायरेक्टली ऑपोजिट तैरना चाहता है। तो आपसे पूछा है अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम, किस डायरेक्शन में उसको तैरना चाहिए ताकि वो डायरेक्टली ऑपोजिट पहुंच जाए। और दूसरा पूछ रहा है अगर वो डायरेक्टली पहुंचता है तो इसमें कितना टाइम लेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा कर लेते हैं। मैन की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर की है 3 किलोमीटर आवर। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। मैंने बोट ही बना दी, एक ही बात है, मैन बोट एक ही बात है ना। तो ये जो मैन है ध्यान से देखना। अब ये मैन ये पूछ रहा है कितने एंगल पे कूदे, तो मैंने कहा लेट से ये एंगल थीटा मान लो।
लेट्स से जो एंगल है वो कितना मान लो, थीटा मान लो, वर्टिकल से वो थीटा एंगल पे कूदेगा, मैंने माना ये वर्टिकल से वो थीटा एंगल पे कूदेगा, तब जाके वो डायरेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेगा, मैंने ऐसा माना है, ठीक है। वर्टिकल से डायरेक्टली इधर की तरफ कूदा, तो ये जो वेलोसिटी है, ये बोल दो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर बोल दो, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर बोल दो। हमारा फ्लो बोट का बना हुआ रहता है, तो हम क्या कर लेते हैं, बोट में कर लेते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर की तरफ है, सबको पता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, इधर की तरफ है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट के हमने क्या कर लिया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर के कंपोनेंट कर लिए, इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा VBR cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा VBR sin थीटा। तो अब जो मेन है उसके पास कौन कौन से कंपोनेंट है, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो दोनों कंपोनेंट है ना बेटा, एक कंपोनेंट ये है VBR sin थीटा, एक इधर की तरफ है VR, और इधर की तरफ है VBR cos थीटा। अब उसका मन क्या है, आदमी कहां जाना चाहता है, वो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, यहां पर कोई यहां पर जाना चाहता है वो। अब ध्यान से देखना, अगर वेलोसिटी का जैसे ये वाला कंपोनेंट हो जाता है 5 और ये वाला कंपोनेंट हो जाता है 6, तो 5 इधर 6 इधर, अल्टीमेटली जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो 1 किलोमीटर पर आवर इधर की तरफ आ जाएगी, तो ये इधर की तरफ थोड़ा सा जाने लगेगा। एक और केस देखते हैं, दूसरा केस हो सकता है वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो जाए, वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर ज्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये इधर की तरफ डायरेक्शन में जाएगा और इधर की तरफ कहीं जाने लग जाएगा। लेकिन मुझे ये दोनों केसेस नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये कहीं जाए ही नहीं। ये कब पॉसिबल होगा बच्चों, ये तब पॉसिबल होगा जब VR किसके बराबर हो जाएगा, VBR sin थीटा के बराबर आ जाएगा। ड्रिफ्ट जीरो कर दिया मैंने, बेसिकली वो डायरेक्टली ऑपोजिट वाले पॉइंट पर पहुंचना चाह रहा है, इसका मतलब क्या कर दो, ड्रिफ्ट जीरो कर दो। ड्रिफ्ट होता है बच्चों VR माइनस VBR sin थीटा इंटू टाइम। टाइम कितना लगेगा बच्चों, टाइम लगता है D अपॉन VBR बोलो cos थीटा। ये कितना करना है, मुझे जीरो करना है। अब ये वाली टर्म तो जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब VR शुड बी इज इक्वल टू VBR sin थीटा, ये मुझे बराबर करना है। बस अब मेरा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में सारी टर्म्स गिवन है, क्वेश्चन के अंदर सारी टर्म गिवन है। मुझे देखा है बेटा जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो है 3 किलोमीटर आवर। कितनी वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है बच्चों, 3 किलोमीटर पर आवर है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर है 5, तो साइन थीटा के बराबर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/5, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। तो ऑप्शन हमें अच्छे से चेक करना है। अगर वो पूछे रिवर फ्लो से कितना एंगल पे कूदे, ये तो हमने कहाँ से माना था, हमने ये माना था देखो थीटा वर्टिकल से माना था। अगर रिवर फ्लो से पूछे तो 37 + 90 यानी 127 डिग्री के एंगल पे उसको कूदना पड़ेगा। अगर वो वर्टिकल से पूछे तो आपको कितना बताना पड़ेगा बच्चों, 37 डिग्री आंसर बताना पड़ेगा। तो ये वो वेलोसिटी है, ये वो एंगल है जहां पर उसको कूदना पड़ेगा ताकि ये क्या पहुंच सके, डायरेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाए। अगर कोई भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कोई भी कम ज्यादा हो गई तो ये डायरेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि टाइम बताओ इस काम को करने में, इसको डायरेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने में कितना टाइम लगेगा। तो सेकंड पार्ट भी कर देते हैं। टाइम क्या होता है, ये होता है d अपॉन इधर वाली वेलोसिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी इसको पार करने के लिए, VBR cos थीटा है। VBR की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, और अब थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई, बोलो cos थीटा। तो d की वैल्यू कितनी है 2 है, और 5 cos थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो 5 से गया 5, ये आ जाएगा 1/2r, यानी 30 मिनट के अंदर क्या करेगा बच्चों, ये 30 मिनट के अंदर रिवर को क्रॉस कर देगा। ठीक है, हमें एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि VBR कौन है, VR कैसे है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन सी। अगर हमने आइडेंटिफाई कर दिया इन तीनों में, अगर हमने डिफरेंस बता दिया तो क्वेश्चन हमारे लिए आधा तो अपने आप सॉल्व हो गया। बाकी आपको टाइम निकालना होता है, ठीक है, और ड्रिफ्ट निकालना होता है। अच्छा, एक और वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है बच्चों कि जो टाइम है वो कम से कम टाइम लगना चाहिए, मतलब वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है मिनिमम टाइम के अंदर। कभी कभी ये क्वेश्चन होता है, कभी कभी वो वेलोसिटी ये जो ड्रिफ्ट है उसको मिनिमम करना चाहता है। तो कुछ कंडीशंस होती है, इन दोनों केसेस के लिए कुछ कंडीशन होती है। ये कंडीशन आप चाहे तो डायरेक्टली याद रख लें, अल्टीमेटली याद रख लें तो फायदा होगा, बाकी मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद भी रखना है। पहला कंडीशन है बच्चों, पहला कंडीशन है इफ अ मैन ट्राइज टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम।
तो उसको कौन सी डायरेक्शन में कूदना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है उसको क्या करना चाहिए, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर कूदना चाहिए। अब आपको कैसे पता ये डायरेक्टली हो जाएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो रिवर फ्लो के लिए अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सा केस से देखना बच्चों, ये एक रिवर है, ये रिवर की क्या है बच्चों, विड्थ है, ठीक है। मान लो आदमी इधर कूदता है, कितनी वेलोसिटी से, VBR वेलोसिटी से कूदता है यहाँ से थीटा एंगल पे, ठीक है। और रिवर का फ्लो हो रहा है इधर की तरह, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, VBR cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या कर दिया मैंने, VBR sin थीटा। तो टाइम निकालते कैसे हैं बच्चों, ये वाला जो कंपोनेंट है ये रिवर को पार कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टाइम हम अल्टीमेटली कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं हम, सर कितना विड्थ है इसका d, और कितनी वेलोसिटी से चल रहे हो आप, VBR cos थीटा से चल रहे हो, तो ये टाइम आ गया जिसमें वो क्या करेगा, रिवर को क्रॉस करेगा। अब इस टाइम को हमें क्या करना है बच्चों, मिनिमम करना है। देखो हमें टाइम को क्या करना है, मिनिमम करना है। अच्छा यहाँ पर कौन सी चीज हमारे हाथ में है, ठीक है, ना नदी की विड्थ हमारे हाथ में, ना बोट वेलोसिटी हमारे हाथ में, हमारे हाथ में बस कितने एंगल पे हम कूदें, थीटा एंगल हमारे हाथ में है सर, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को, टाइम को क्या करना है, मिनिमम करना है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इस cos थीटा को मैक्सिमम कर दो। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, ठीक है। cos थीटा मैक्सिमम होता है 1, और कितने एंगल पे होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के एंगल पे होता है। थीटा वैल्यू कहाँ से लिया था बेटा, हमने यहाँ से लिया था, थीटा एंगल 0 है, इसका मतलब देखना, इसका मतलब है सर उसको रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, तभी तो थीटा 0 होगा, इधर वाली डायरेक्शन में उसको कूदना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो, इससे क्या होती है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। तो कैसे किया, इसका प्रूफ भी आपके सामने है, क्योंकि थीटा 0 होगा तभी टाइम क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरी जो कंडीशन होती है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि अब जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट हम चाहते हैं ये मिनिमम हो जाए, ड्रिफ्ट हम चाहते हैं मिनिमम हो जाए। तो देखना इसके लिए क्या कंडीशन है। अब इसके अंदर भी दो केसेस है बच्चों, हो सकता है सर वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर से ज़्यादा हो सकता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से कम हो। दो केस हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो हमें निकालना है कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट को हम मिनिमम करना चाहते हैं, इसमें पहला केस पढ़ते हैं बच्चों, जिसके अंदर क्या हो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो बच्चों, ज़्यादा हो किससे, वेलोसिटी ऑफ रिवर से, है ना, पहला सिंपल सा केस है। अब ड्रिफ्ट जो होती है बच्चों, ड्रिफ्ट हमें सबको पता है, जैसे ये एंगल थीटा है और ये जो जिस वेलोसिटी से ये कूदा ये है VBR और ये वेलोसिटी है VR। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, VBR cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट कर दिया, बोलो कितना है ये वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, VBR sin थीटा। दो कंपोनेंट हमारे पास हो गए, सिंपल सा। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट है सर, ड्रिफ्ट है इतने टाइम में, टाइम हमने पहले ही निकाला था, टाइम निकाला था D अपॉन, बोलो D अपॉन VBR cos थीटा। इतने टाइम के अंदर नेट वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी हो जाएगी, VR माइनस VBR sin थीटा। तो अल्टीमेटली हम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट होता है कितना, VR माइनस VBR sin थीटा इनटू टाइम D अपॉन VBR cos थीटा। तो एक केस तो ये कह सकते हैं सर मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी हो सकती है, सर ड्रिफ्ट 0 ही कर दो। ड्रिफ्ट को मैंने अगर 0 किया बच्चों, मिनिमम करा, ड्रिफ्ट एकदम 0 हो गई है, तो हमने बोला इसको सॉल्व किया तो ये आया VR इज इक्वल टू VBR साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन थीटा की वैल्यू आई VR डिवाइड बाई VBR, यानी थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स VR डिवाइड बाई VBR। कितनी वैल्यू आई, साइन इनवर्स VR डिवाइड बाई VBR। अब ये जो हमारा केस है देखो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, VBR छोटा है तो ये जो भी वैल्यू आने वाली है ये 1 से कम है और साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम ही होती है। तो अगर सिंपली अगर VBR बड़ा है VR से तो आप सिंपली क्या कर दो बच्चों, ड्रिफ्ट को 0 कर दो। ड्रिफ्ट को 0 करने के बाद आपके पास वो एंगल आ जाएगा जिस एंगल पे आपको डेफिनेटली बोट ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप क्या चाहते हो बच्चों, मिनिमम ड्रिफ्ट चाहते हो, ठीक है। अच्छा इस वाले केस में वो दूसरा केस इसलिए नहीं लगाया, दूसरा केस अगर मैं बोलता बच्चों VBR छोटा है, अगर VBR छोटा तो होता तो ये
पूरा जो एक्सप्रेशन है बेटा साइन थीटा क्या हो जाता, 1 से बड़ा हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, दो अलग अलग केसेस में बताया। अब दूसरा केस करते हैं बच्चों, ये इंटरेस्टिंग केस है दूसरा भी। दूसरा केस ये कहता है कि अगर VBR छोटा है VR से, ठीक है। सेकंड केस क्या कहता है, जब VBR छोटा है किससे बच्चों, VR से। अब देखो ये वाली जो कंडीशन थी ये वाली नहीं लगा सकते इसके अंदर, अगर ये वाली कंडीशन मैंने लगाई तो देखना बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली मेरे पास जो साइन थीटा की वैल्यू है 1 से ज्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं बच्चों। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला सबको पता ही है, देखो अगर ये यहाँ से थीटा एंगल पे ये कूदा है बच्चों, किस वेलोसिटी से, VBR से कूदा है और इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, VR माइनस VBR साइन थीटा। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू टाइम D अपॉन VBR कॉस थीटा। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है। अब ड्रिफ्ट हमें क्या करना है, मिनिमम करना है, तो मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट इज द फंक्शन ऑफ थीटा। अब ड्रिफ्ट थीटा का फंक्शन है, उसको मिनिमम करना है। मैथमेटिक्स में अच्छे से सबने पढ़ा हुआ होता है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ ड्रिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा को क्या कर दो, 0 कर दो। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ड्रिफ्ट को और कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं D, ध्यान से देखना बच्चों, D अपॉन VBR VR। अब देखो कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। अब ये अंदर जाएगा, देखना बच्चों VBR, अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करना है, D बाई डी थीटा मुझे करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ ड्रिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना है। बहुत सिंपल सा है, कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको ऐसे ही रख दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। VR ऐसे का ऐसा रख दिया बच्चों, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। और VBR ऐसे का ऐसा लिख दिया, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। इस डिफरेंशिएशन को मैं 0 के बराबर करूंगा, डिफरेंशिएशन को किसके बराबर करूंगा, 0 के बराबर करूंगा। तो ये वाली टर्म तो 0 हो नहीं सकती, तो डेफिनेटली इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको 0 करूंगा तो देखो सेक थीटा से एक सेक थीटा चला जाएगा, तो ये आएगा बच्चों VR टेन थीटा इज इक्वल टू VBR सेक थीटा, ठीक है। अच्छा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा, ये आ जाएगा VR, चलो लिख ही देता हूं मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू VBR सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से गया कॉस थीटा। तो यहां पर क्या बचा बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ध्यान से देखना, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आई, इट इज इक्वल टू VBR डिवाइड बाय VR। वहां पर क्या आ रही थी, VR अपॉन VBR आ रही थी पहले केस में, इस वाले केस में कितनी आ रही बेटा, VBR अपॉन, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स VBR डिवाइड बाय VR, ठीक है। अगेन अब इस केस को मैं बहुत दोनों को एक साथ में बहुत सिंपल सा बता देता हूं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है और वो आएगी डेफिनेटली, क्योंकि हमारा केस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। आप तो क्या किया करो, जब भी आपसे कहा जाए, है ना, दोनों केसेस का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। आपको जब भी कहा जाए कि वो एंगल बताओ जिसके लिए ड्रिफ्ट मिनिमम है, तो आप ऐसे मत देखो कि यार पूरा प्रूफ मत करो, आप सिंपली क्या करो, साइन थीटा की वैल्यू निकालो। एक बार VR डिवाइड बाय, एक बार क्या करो आप VR डिवाइड बाय VBR कर दो, एक बार VBR डिवाइड बाय VR कर दो। दोनों में से एक क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा, वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको सिंपली क्या करना, दूसरा वाला आंसर लेना जो 1 से छोटा हो जाएगा। तो थीटा की वो वैल्यू ले लो जो क्या हो जाए 1 से, जो साइन थीटा की वो वैल्यू ले लो जो 1 से छोटी हो जाए। दोनों को क्या, आपको दोनों एकदम समझ में आया है, एकदम क्लियर है यहाँ तक की बातें। तो ये कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो हमारा पूरा रिवर बोट खत्म हो जाता है, एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ VBR, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर निकालना है, इफ फॉर द मैन विल रीच एट द पॉइंट C एज शोन इन फिगर। तो पॉइंट C यहाँ पर दिखाया है बच्चों, क्वेश्चन में फिगर के अंदर दिखाया हुआ है, ये रहा पॉइंट B, ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट C। तो जो आदमी है ना ऑब्वियसली ऐसे कूदेगा और उसको कहाँ पर पहुंचना है, C पर पहुंचना है। आपको विड्थ ऑफ रिवर दे दिए 30 और ड्रिफ्ट आपको दे दिया कितना बच्चों, 40 दे दिया। VR आपको दे दिए कितनी, 5 किलोमीटर पर आ रहा है। सारी इंफॉर्मेशन आपको फिगर के अंदर दी हुई है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत सिंपल तरीका, मुझे पता नहीं है, कह रहा है कि आपको कहाँ पहुंचना है, C पर पहुंचना है।
तो यार मैं तो एक जनरल केस मान के चलता हूं कि सर मैं यहां से थीटा एंगल पे क्या कर रहा हूं, स्विम कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं यहां से थीटा एंगल पे स्विम करूंगा, यहां से थीटा एंगल पे अगर मैं स्विम करूंगा, देखना बच्चों, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। वी बी आर की वैल्यू पता नहीं कितनी है, मान लो यू, मैंने मान लिया ताकि मुझे बार बार वी बी आर ना लिखना पड़े, ठीक है। तो ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा, या फिर बोल दो यू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। सबको क्लियर है यहाँ तक की बातें? बहुत आसान सी बात, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर, अब एक वेलोसिटी 5 इधर की तरफ बोर्ड के पास, एक वेलोसिटी u sin थीटा इधर की तरफ, और एक वेलोसिटी u cos थीटा इधर की तरफ। तो अल्टीमेटली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या सर, ये इधर की तरफ 5 माइनस u sin थीटा वेलोसिटी इधर की तरफ है, और इधर की तरफ u cos थीटा वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी बोर्ड के पास रह जाती है, ठीक है। और इस वेलोसिटी से इसको कहां पहुंचना है बच्चों, इसको डेफिनेटली यहीं पहुंचना है, इसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसको यहीं पर पहुंचना है, सी पॉइंट पर ही पहुंचना है। तो नेट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। इन दोनों वेलोसिटी की जो नेट वेलोसिटी वो कहाँ आनी चाहिए, इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। बहुत सिंपल सा केस मेरे पास रह गया है। अच्छा, सबसे पहली बात, टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वीबीआर फॉर दैट द मैन विल रीच एट द पॉइंट सी। अब ड्रिफ्ट जो है वो है 40 सेंटीमीटर। ड्रिफ्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, ड्रिफ्ट को मैं लिख सकता हूं, ड्रिफ्ट होता है सर नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी 5 माइनस यू साइन थीटा। ये नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, 5 माइनस यू साइन थीटा। इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, इस नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से उसको कितने टाइम के अंदर, टाइम कितना लगेगा बच्चों, इसको d अपॉन u। अब ध्यान से देखना, इस वाली डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है क्रॉस कराने के लिए, u cos थीटा, d अपॉन u cos थीटा। जो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है ये कितना होना चाहिए बच्चों, मेरे पास 40 होना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन मेरे पास आ गई है। सबको यहां तक की बातें क्लियर होगी आई होप, ठीक है। तो सारी वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा 5 माइनस यू साइन थीटा। डी की वैल्यू कितनी है, डी क्या है यहाँ पर, ये डी है कितनी विड्थ है इसकी, ये आ जाएगा 30 अपॉन यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 40। बहुत सिंपल सा केस, एक जीरो से गया एक जीरो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा बच्चों देखना 15 माइनस 3u साइन थीटा इज इक्वल टू, ये u साइन थीटा u कॉस थीटा इधर जाएगा 4u कॉस थीटा। बहुत सिंपल सा केस बन गया है। आप देखना इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म एक साथ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3u साइन थीटा प्लस 4u cos थीटा इज इक्वल टू 15। अब मुझे किसके बारे में बातें करनी है, मुझे कौन सी चीज बतानी है, मिनिमम वीबीआर बतानी है, यानी u की वैल्यू मुझे बतानी है मिनिमम। तो एक काम करते हैं, u को यहां से कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा 15 अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ये वाली वैल्यू मेरे पास u की आ गई है। अब ये u की वैल्यू मिनिमम कब होगी बच्चों, ये क्वेश्चन में उससे पूछ रहा है u की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जो डिनोमिनेटर है जब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में बहुत सिंपल सी चीज रखी हुई है, सब बच्चों को ये पता होगा कि जो a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा जो होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है लाई करती है कहाँ से कहाँ तक बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से वैल्यू करते हैं, यानी इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पर 3 और बी कितना है बच्चों यहाँ पर कितना है 4 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर मुझे u मिनिमम करना है तो इसको लिख सकता हूँ 15 डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ए देखो यहाँ पर कितना है, a है यहाँ पर 3, तो 3 स्क्वायर प्लस b कितना है यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 5, यानी ये कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर या 3 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये सिंपली 3 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। u की मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू से उसको अपनी बोट को रो करना ही पड़ेगा अगर वो इस वाले पॉइंट सी वाले पॉइंट तक पहुंचना चाहता है। सिंपली मैंने देखा फिगर के अंदर ड्रिफ्ट कितना है, ड्रिफ्ट के बराबर मैंने ड्रिफ्ट को कर दिया, ठीक है। फिगर से देखा ड्रिफ्ट 40 है और मुझे बाय फॉर्मूला पता है ड्रिफ्ट क्या होता है बेटा, जो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इनटू कितने टाइम में उस रिवर को क्रॉस किया, इसको मैंने ड्रिफ्ट के बराबर किया, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरा रिवर बोट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप अपने जो मॉड्यूल है, जो शीट्स हैं, उससे क्वेश्चन आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।